अगर आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है और सब चीज़ स्लो डाउन हो गई है लाइफ में एंड एवरीथिंग इज़ लाइक नॉट वर्किंग वेल, सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट दिस। अगर आपके लाइफ में प्रमोशंस रुक रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when I say everything is happening for a reason, this means कि यूनिवर्स कोई भी चीज़ बिना किसी मतलब के नहीं करते। जब कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, इट्स हैपनिंग फॉर योर ओन गुड। और यूनिवर्स को बैलेंस पसंद है, ठीक है? अब बैलेंस यूनिवर्स कैसे लाते हैं? मोस्टली हमारे सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करने से आपको जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, राइट? और हम लोग इस पे यकीन भी करते हैं क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बन गया है कि हार्ड वर्क करने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। एंड दैट्स ट्रू, बट दैट्स हाफली ट्रू। ओके, आधी नॉलेज है वो। आपने आपने ये तो सुना होगा, देयर इज़ अ मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, है ना? मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, यिन एंड यांग के नाम से भी आप जानते होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू, व्हाट इज़ दिस यिन एंड यांग एनर्जी और किस तरीके से आप उसकी मदद से यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ एंड व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is this masculine energy? मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब होता है कि आप यू आर पुटिंग एवरीथिंग इनटू वर्क, है ना? आप काम कर रहे हो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, आस्क एंड देन रिसीव। सो व्हाट इज़ आस्किंग? आस्किंग मतलब पुटिंग एक्शन टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर डिज़ायर्स, एंड देन पुटिंग दैट action and then surrendering. So now where the part of feminine energy, by the way happy women's day, और मैं ये feminine energy वाला जो concept है वो आज मैं बनाने वाली हूँ, and it's the most powerful energy जिसको हम हमेशा neglect करते हैं। So according to the law of universe कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, then you have to surrender, you have to come into the receiving mode। जब तक कि आप सिर्फ asking, nothing is going to work. But when you start doing when you come in the receiving mode, जब आप receiving mode में आ जाते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें आपने मांगी है वो अलाइन हो जाती है और वो आपकी रियलिटी में आ जाती है, बिकॉज यू हैव डन दैट। बाय द वे, देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, आई थॉट कि टुडे देयर विल बी नो वन, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो हियर, बट कोई बात नहीं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद द फेमिनिन एनर्जी, या ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके लाइफ में आप अभी स्टक हो, आप स्लो डाउन हो चुके हो, आपकी डिज़ायर अभी नहीं दिख रही है? दैट टाइम व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड डू, दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू लेट योर फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट। मतलब आपको इस समय ये रेस्टिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट फॉर दिस बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न। नंबर वन, इस वजह से आपको स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे और आप रेस्ट नहीं करोगे, द यूनिवर्स मेक श्योर कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पे आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो डोमिनेट कर सके। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई चीज़ स्टक है, जब भी कोई चीज़ स्लो डाउन है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्स की इच्छा है कि अब मैं रेस्ट करूं। क्योंकि हर समय जब आप हार्ड वर्क करते जाओगे एंड यू जस्ट आस्किंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब होता है पुटिंग योर हार्ड वर्क, कोई एक्शन लेना, एंड फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड में आ जाना और रिसीविंग मोड में आ जाना। तो अगर आप नहीं आओगे तो यूनिवर्स मेक श्योर करेगा कि आप आ जाओ। जैसे हमारे शरीर के साथ है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू से, हमारा शरीर है, आप उसको थकाते हो, दिन भर थकाते हो, लेकिन रात में जाने के बाद आप उसको एक नींद देते हो, प्रॉपर नींद देते हो, तो एंड यू बिकम रिफ्रेश। अगर आप उसको नींद नहीं दोगे, आप वो रेस्टिंग पीरियड नहीं दोगे अपने बॉडी को, तो क्या हो जाएगा, यू विल फॉल इल, राइट, यू विल फॉल सिक। सो इसी तरीके से
यूनिवर्स बैलेंस पसंद करता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी को जितना यूज़ करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा ये बोला जाता है कि हार्ड वर्क करो, इसी से होगा, यही करना पड़ेगा, मेहनत किए बगैर आपको पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत किए बगैर कोई काम नहीं बनेगा। दैट्स ट्रू, बट आपको कब रेस्ट करना है, कब आपको रिसीविंग मोड में आना है, ये भी आपको कॉन्शियसली एक चॉइस बनानी होगी, एक एफर्ट लेना होगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम आई हैव टू रेस्ट, दिस इज़ द टाइम आई नीड टू रिसीव। सो जब भी आपका कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब आपकी कोई चीज़ है जो जैसे कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका कोई भी चीज़ है, जैसे बिजनेस से स्लो डाउन हो रहा है, तो रीज़न इज़ यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। Your business, your mind, your body needs to rest so that it can receive the fruit, it can receive the result. So इसमें stress out होने की ज़रूरत नहीं है. It's just a plan of the universe. It's just the process. ये एक process है universe का, और इस process से आप वो चीज़ को पा सकते हो. तो इस समय आपको सिर्फ अलाइन होना है अपने emotions के साथ, as if it's already there. You have to get aligned with your action. You need to rest. Okay, I hope I'm making sense here. और आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको अभी क्या करना है. स्ट्रेस आउट नहीं होना है, अच्छी फीलिंग में रहना है. रिसीविंग मोड का मतलब होता है बस रेस्ट करो, रिलैक्स रहो, जस्ट रिलैक्स रहो. आपको पता है जो चीज़ आपने किया है, मेहनत की है तो मिलेगा यार, है ना. जब तक कि मेहनत नहीं करोगे, जब तक एक्शन नहीं लो, देखो इवन आइंस्टाइन भी ये कहते हैं, न्यूटन लॉ भी ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना. हर एक बड़ा साइंटिस्ट इस लॉ को जानता है, हर एक बड़ा इंसान इस चीज़ को जानता है. तभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वेकेशन पे चले जाते हैं, काम करते हैं, रेस्ट हो जाता है. मेडिटेशन सेंटर्स में बहुत सारे आप लोग देखोगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यही करते हैं. उनको पता है कि अभी मैंने एक्शन ले लिया, अब मेरा काम है उस रिएक्शन का वेट करना, उस रिएक्शन को रिलैक्स करके पेशेंटली वेट करना. और उसको पता है कि जो मैंने किया है, जो मैंने दिया है, वो मुझे यूनिवर्स वापस करेगा. ये यूनिवर्स का ये लॉ है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इन द स्मॉल वीडियो, एंड विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ. बाय बाय.